अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। पाकिस्तान जिसका नाम है, मैं तो समझता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में जितनी है उससे ज़्यादा पाकिस्तान में होती हैं, फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जी ऑडियो लीक्स है। इस ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान में एक भूचाल ले आया, एक जल्जला आ गया। मगर मैं समझता हूँ बड़ी इस पर नेगेटिविटी आ रही है जी कि रियासत की सिक्योरिटी किधर गई, वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी किधर गई। वो सारी बातें ठीक है, मगर मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि भाई गल है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया है, इसके बाद हमारे हुक्मरान जो तबका है, जो हमारा सियासतदान तबका है, ये अब ज़िंदा नहीं रह सकता। इस तरह इस दोगलेपन से ये टू फेसिस सियासत का खात्मा हो जाएगा। अब आपको ऐसी सियासत करनी पड़ेगी जो आप कहते हैं, जो आप बयान करते हैं, जो आपका मंशूर है, वैसे आपको नज़र आए। इस लीग ने जो सबसे बड़ा, जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं। मैं इस वीलॉग में उनको नहीं छेड़ूंगा, वो एक अलग मौजू है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं ना शर में भी खैर होती है, तो ये जो वीडियो लीक्स हैं, इसमें सबसे बड़ी खैर की कौन सी बात है? खैर की बात यह है कि जनाब जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर था, जो हमारे हुक्मरान थे, देखें जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और इससे पहले जो वज़ीर आज़म था इमरान खान, दोनों इसकी ज़द में आ गए। अब हुक्मरानों के लिए वो मसला बन गया जिस तरह आम आदमी कहता है ना कि साड़ी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई भाजी, बिजली का बिल देने हैं तो वहाँ पे जूतियाँ पड़ती हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा, जो खरीदते हैं जूतियाँ पड़ती हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, बेटियों की शादियाँ नहीं होती। तो मुझे ये लगा है जिस तरह हमारे यहाँ एक तस्वर था कि पाकिस्तान का आम आदमी हर वक्त दबाव में रहता है। ये जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम, ये इसमें जस्टिस नहीं है, इसमें मोहब्बत नहीं है, इसमें लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पर इंटरनेट है, इसने हुक्मरानों के साथ भी यही काम शुरू कर दिया कि भाई अगर झूठ बोलोगे, अगर तुम्हारे दो फेसिस होंगे, दोगलापन होगा, जो कहते बाहर आगे कुछ हो, अंदर कुछ करते हो, प्लानिंग कुछ है, स्टेटमेंट कुछ देते हो, प्रेस से कुछ बताते हो। मुझे लगा कि ये एक नया एक पहलू आया जो पाकिस्तान की सियासत में कि अब आपका गुजारा नहीं। उसका गुजारा इसलिए नहीं है कि आप जहाँ पे जो बात करते हैं महफूज ही नहीं है। तो ये क्या कहाँ हुआ है? मैं समझता हूँ ये रेवोल्यूशन डेफिनेटली ये जो भी कर रहा है, हैकर है या कोई जो जिसने भी ये चीज़ें चोरी की हैं, ये वैसे क्राइम है बाय द वे, ये कोई बगिंग नहीं है, ये क्राइम है। आपने पाकिस्तान की रियासत के एक इदारे की जो रिकॉर्डिंग की है, वज़ीर आज़म इमरान खान से जितने मर्जी इख्तलाफात हों, शहबाज शरीफ से जितने मर्जी इख्तलाफात हों, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनकी बातों को चुराना बेसिकली क्राइम है और इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर मेरा इस वक्त जो एंगल फिर बार बार वही है कि इससे एक शर का, इस शर में से जो अच्छाई का पहलू है, अच्छाई का पहलू ये है कि दोनों देखे, दो हमारे जो इस वक्त हुक्मरान है दोनों फंस गए हैं। शहबाज शरीफ इस तरह फंस गए हैं कि वो बड़ा कहते थे जी कि मैं तो 24 आवर आवाम के लिए हूँ, मेरा तो वो बड़ी उनकी मशहूरियत थी, उनकी स्पीड, वो बारिश होगी तो पानी में चले जाएंगे, वो लोगों से बड़ा प्यार करते हैं। और उन्होंने जो हल्फ लिया था वो ये था कि मैं ज़ाती मुफाद के लिए, ज़ाती तल्लुकात के लिए, ज़ात के लिए अपना ये अहद जो ओहदा है वो इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो जो है सच उन्होंने भी मान लिया कि जी ये जो लीक है मैंने अपनी भतीजी से बात की है। तो भाई फिर ज़ाती मुफाद क्या होता है? अगर एक चाचा अपनी भतीजी से बात करे और भतीजी ये ना बात करे कि चाचा ये बिजली के बिल बड़े महंगे हैं, हमारी पार्टी को बड़ा नुकसान है, तो ये एक मैं तजवीज़ दे रही हूँ कि बिजली इस तरह सस्ती करें। तो जब भतीजी ये कह रही हो कि मेरा जो दामाद है उसका IPP का मसला है, उसके लिए ये काम होना चाहिए, इसका मतलब ये ज़ाती मुफाद आ गया। तो वहाँ पे क्वेश्चन आ गया। ये तफ्तीश तहकीक बाद में होगी कि शहबाज शरीफ सच्चे हैं झूठे हैं, इमरान खान सच्चा है झूठा है, मगर क्वेश्चन रेज़ हो गया कि आपका जो हल्फ था क्या वो कानूनी था? फिर दूसरी बात इससे भी बड़ी जो हो गई है, वो नवाज़ शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो अपना वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी यही कहा था कि मेरी जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, मेरी जो वहाँ से बगिंग हो रही है। इससे पहले बेनज़ीर भी ये कह चुकी हैं, इससे पहले बाकी जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं, इसमें अपना इमरान खान भी कह चुके हैं। तो एक चीज़ और साबित होगी कि ये मैनेजर कैसे हैं। ये जब वज़ीर आज़म होते हैं तो वहाँ पे जो एक स्पेशल ब्रांच होती है, ये उसका काम होता है सिक्योरिटी करना, साइबर की जो सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मेदारी है, और उसके साथ IB होती है। और ये दोनों डिपार्टमेंट जो होते हैं, वज़ीर आज़म हो उसमें वज़ीर आज़म के मतहत होते हैं। तो एक चीज़ साबित ये भी होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हो, ये कंट्रोल नहीं करते, ये मैनेजर नहीं है। जो इनके मतहत है वो इन्हीं की रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस तरह भी हो रही है। उसके मॉडर्न तरीके हैं, ये किस तरह चोरी हुई है, डाका हुआ है, वो जुर्म हुआ है, बहरहाल ये जिम्मेदार हैं। ये अगर अपनी आवाज़ नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इन्होंने हमारे लिए क्या करना है? ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो मैं जिस पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस तरह याद है कि मेरा एक दोस्त है, उसने बड़ी पहले एक दिन बात की थी, आज से 10-12 साल पहले। उसने कहा ये जो इंटरनेट है ना, इससे पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है ना वो ख़तरे में पड़ जाएगा। मैंने कहा वो किस तरह? उसने कहा ये जो हमारे 3-3 4 फेसेस होते हैं, मीडिया के लिए हुक्मरानों का डिफरेंट फेस होता है,
जब कैबिनेट में बैठे होते हैं तो डिफरेंट फेस होता है, जब अमरीकियों से मिलते हैं तो डिफरेंट फेस होता है, जब अपना स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो डिफरेंट फेस होता है। तो ये एक किस्म के एक्टर्स होते हैं, ये जिस जगह पे जाते हैं तो वैसी एक्टिंग करते हैं। जब मंशूर आता है तो गुर्बत आ जाती है, मंशूर में लोगों की बातें करते हैं, तरक्की की बातें करते हैं, बिजली सस्ती करने की बातें करते हैं। जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा करो, पैसे नहीं है। तो वो आर्गूमेंट में वही कर रहा हूँ कि अब ये मीडिया इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ गई। तो पहली बात ये है, ये जो बगिंग की टेक्नोलॉजी है, ये जो इंटरनेट है, और जो अगर आपकी चीज़ जो चोरी होती है वो 5 मिनट में पूरे पाकिस्तान में वायरल हो जाती है। हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल पकड़ा है और मोबाइल में आपकी वीडियो चली जाती है, मोबाइल में आपकी ऑडियो चली जाती है। तो इस शर में जो खैर का पहलू ये है कि भाई अब समझ जाओ, अब काफ़ी हो गया है। अगर इमरान खान साहब को भी अब साबित करना पड़ेगा, उनको तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप सादुकुल अमीन हैं, आप तो झूठ ही नहीं बोलते, आप तो सच बोलते हैं। तो भाई आपका सच किधर गया? आप वहाँ से कह रहे हैं कि हमने खेलना है, ये आवाज़ आपकी सुनी गई है कि इस पे हमने खेलना है, इस लेटर पे हमने खेलना है। फिर आपने ये भी कहा कि कैबिनेट होगी और आपका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी बता रहा है कि जी मैं कैबिनेट में तो मिनट्स तो मैंने लिखने हैं, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये इल्ज़ाम है, ये साबित ना शहबाज शरीफ पे भी कुछ हुआ है ना इमरान खान पे हुआ है, मगर क्वेश्चन आ गया दोनों पे, दोनों की वफ़ादारी पे भी क्वेश्चन आ गया, दोनों के करैक्टर पे क्वेश्चन आ गया, दोनों की सादक उमीन होने पे क्वेश्चन आ गया, दोनों के हल्फ वफ़ादारी पे क्वेश्चन आ गया। यही वो दबाव है, यही वो प्रेशर है। और मैं आपको ये भी खबर देता जाऊँ कि ये काम अभी शहबाज शरीफ और इमरान तक ख़त्म नहीं हो रहा। अगली ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बाकी के भी इस हमाम में सारे नंगे हैं। इसमें सरकारी टॉप ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का एक चंद लाख का ये जो अलीट है, ये जो हुक्मरान तबका है, जिनका एक ही काम है कि पाकिस्तान से अपने लिए इन्होंने एक हेवन बनाई हुई है, ये बड़े घरों में रहते हैं, सुकून से रहते हैं, और आवाम के लिए इन्होंने डिफरेंट फेस रखे हुए हैं, आवाम के लिए डिफरेंट प्रोग्राम रखे हैं। तो पाजी आज काम इस तरह नहीं चलना। अब ये जो टेक्नोलॉजी आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट बन गई है कि ये आपके ऊपर एक गन पॉइंट है। अब आप पे हर पॉलिटिशियन पे, हर हुक्मरान के ज़हन में ये दबाव हर वक्त आ गया है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये पॉलिसी मेरी के मुताबिक है, क्या मैं झूठ का साथ तो नहीं दे रहा, क्या मेरा फेस जो बाहर है वो अंदर है। तो मैं इस सारी ये जो एक नई चीज़ डेवलप हुई है उससे मुझे ये एक एंगल लगा है, मुझे इसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आई है, क्योंकि हमारी 99% जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं कि महंगाई हो गई, फ़लाँ बंदे ने करप्शन कर ली, वो फ़लाँ बंदे ने धांधली कर ली, फ़लाँ बंदे ने बिजली में इतने पैसे बना लिए, फ़लाँ ने IPPs में इतने पैसे बना लिए। तो इस सारी नेगेटिविटी जो इस वक्त पाकिस्तान में तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है, जो भोपाल जारी, एक ज़लज़ला एक आया हुआ है, एक भूचाल आया हुआ है, उस भूचाल में एक चीज़ पे मैं कन्विंस हूँ, वो मैं उसी पे कन्विंस हूँ जो मैंने चीज़ शुरू में कही थी कि अब आपके लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया है, आपके लिए दोगलापन, दो फेसेस रखना मुश्किल हो गया है। अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी बन रही है। ये टेक्नोलॉजी ने और ये इंटरनेट ने, ये सोशल मीडिया ने आपको इस सतह पे ले आया है जहां आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी जो पॉलिसी है, जो मैं बाहर कहता हूँ वो मैंने अंदर भी कहना है, जो मेरी पार्टी का प्रोग्राम है वही जो मैंने किया उस पर अमल भी करना है, और जो मैं आवाम से वादे करता हूँ, जो आवाम के सामने मैंने चेहरा रखा हुआ है, जो मैंने इनकलाबी चेहरा रखा हुआ है, जो सच बोलने वाला चेहरा रखा हुआ है, आम आदमी की हमदर्दी का चेहरा रखा हुआ है, मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर वो चेहरा जो आपने आवाम के लिए रखा है वो वज़ीर आज़म होश में ना रहा, हुक्मरानों का चेहरा कुछ और नज़र आया और आवाम के सामने कुछ और नज़र आया, तो आपके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, इस वक्त ना शहबाज शरीफ सुकून में है, ना इमरान खान सुकून में है, और मेरा ख्याल है बाकी भी सारे अंदर से डरे हुए हैं जो इस मुल्क के ताकतवर पोजीशनों पे रहे हैं, पुराने हुक्मरान हैं, पुराने वज़ीर आज़म हैं, पुराने सदूर हैं, या वो लोग जिन्होंने अहम अहम जगहों पे काम किया, उन सब के लिए लीक्स उनको एक एक बात कह रही है कि खुदा दा वास्ता जो बस कर दो, ये दोगलापन छोड़ दो, जो कर सकते हो वो वादा करो और जो नहीं कर सकते उसका वादा मत करो, और पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कानून के मुताबिक साफ़ सुथरे तरीके से, शफाफ तरीके से आगे लेके जाओ। यही एक रास्ता बचा है, यही इस गंद से जो होप निकली है मेरे हिसाब से वो यही है कि अब हमारे पास रास्ता यही रह गया है कि आप सच बोलें, एक फेज़ के साथ चलें। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आएगी और यही बेहतरी अल्टीमेटली आम आदमी के लिए बेहतरी साबित होगी। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।